जयंत बैठ जाइए। बोलिए लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे? हो चुका है। चलिए तो नेक्स्ट टाइप लिखिए अपना। टाइप देख लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने टाइप बता दिया है कि क्लॉक में कौन कौन से टाइप करवाऊंगा, तो टाइप देख लीजिएगा नंबर। मुझे बस ये पता है कि अगला टाइप ये बताना है। लिखिए बेस्ड ऑन मिनट डिफरेंस, बेस्ड ऑन मिनट डिफरेंस। पहले देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन जैसे एक होगा, मैं एक उसके क्वेश्चन लिखिएगा तो 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब कब मिनट की सुई, कब मिनट की सुई, कॉमा घंटे की सुई से, कब मिनट की सुई, कॉमा घंटे की सुई से, घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे होगी। 4 मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे होगी। देखिए इसमें एक और सवाल ऐसे ही आता है कि 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 4 मिनट का अंतराल होगा। समझिएगा ध्यान से। इसमें एक सवाल और आता है कि 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 4 मिनट का क्या आएगा, अंतराल आएगा। हमेशा याद रखिएगा 2 बार होता है। कितने बार होता है? 2 बार। जैसे मैं पहले इसको समझा देता हूँ, देखिए पहले देखिए मैं आपको 3 बजाता हूँ, कुछ इस प्रकार 3 बजते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 12। ये 3 बज गया। तो कह रहा है कि कब मिनट वाली सुई घंटे वाले सुई से, क्वेश्चन है कि कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, ये घंटे का सुई है, घंटे का सुई है ना, एच, और ये मिनट की सुई है, एम। तो कब मिनट की सुई घंटे वाले की सुई से 4 मिनट के अंतराल पर होगी। अगर ऐसा सवाल पूछता है तो ऐसा कितने बार होगा, 2 बार होगा। देखिए ये बढ़ते बढ़ते जैसे ही आगे बढ़ेगा तो मान लो कि यहाँ पर आ गया, ये हो सकता है 4 मिनट क्या हो, पीछे हो सकता है ना, 4 मिनट यहाँ पर पीछे हो जाए, या फिर आगे भी बढ़ सकता है। यहाँ पर ये मिनट के से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाए, यहाँ पर भी ये 4 मिनट क्या कहलाएगा, आगे। 4 मिनट क्या कहलाएगा, आगे। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो मिनट अंतराल वाला सवाल आता है, वो अंतराल कितने बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। तो आपको यही समझ कर निकालना है, आंसर भी हमेशा 2 ही आएंगे। लेकिन आपको इसमें जो पूछा है वो पूछा क्या है, कब पीछे होगी। 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से कब 4 मिनट पीछे होगी। तो 4 मिनट पीछे तो यही होगा ना, तो आपका जो उत्तर होगा इसी बीच में होगा। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए, 3 बजकर कुछ ही मिनट होगा ना। तो बस वही सेम लॉजिक है जो लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ाए थे। लास्ट क्लास अगर आप नहीं देखे हैं, खास करके यूट्यूब वाले मेरे भाई, लास्ट क्लास जितना अब तक लेक्चर आपका अपलोड हो गया पूरा देख कर आइए शुरू से, तब मजा आएगा आगे पढ़ने में। देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से कहा कि 4 मिनट पीछे होगी, तो वो समय जो होगा 3 बजकर कुछ ही मिनट होगा। तो मिनट क्या होगा सर, वो समय निकालने के लिए, टाइम मिनट में क्या होगा, वो समय निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, 2/11 उन्हें A1 प्लस माइनस A2। बोलो कोई दिक्कत? अब कहिएगा कि सर 3 और 4 बजे के बीच की बात हो रही है, तो इसमें A1 क्या है? तो कहिए कि A1 बड़ा है, सिंपल है। इसमें जो छोटा मान है उसमें कितना से गुना कर दो, 30 से। तो 30 कितना हो गया, 90। बोले कोई दिक्कत? अब A2 क्या है? तो A2 है दिया गया कोण। A2 क्या होता है, दिया गया कोण। यहाँ दिया गया कोण है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से है। देखिए कैसे, मिनट के सुई 4 मिनट पीछे है,
मिनट की सुई कितना मिनट पीछे है, 4 मिनट पीछे है, तो यहीं से A2 निकल जाता है। आपको हम बताए थे, यहाँ पर साइड में हैश टैग करके मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। मिनट वाले सुई 1 मिनट चलेगा मेरे भाई, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा बताओ, 6 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। तो 4 मिनट अगर होगा पीछे, तो 4 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 6 × 4 यानी कितना, 24 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत। मिनट वाले सुई 1 मिनट पीछे होगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 6 डिग्री का। और 4 मिनट पीछे होगा तो कितना होगा, 24 डिग्री। 4 मिनट पीछे का मतलब है कि 4 मिनट की उसके बीच में क्या है, दूरी है। यहाँ की दूरी कितना है, 4 मिनट की है। तो 4 मिनट की दूरी है, 1 मिनट का दूरी होता है। आपको याद है, मिनट वाला सुई 1 मिनट चलता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का। 2 मिनट चलेगा तो 100 × 12 डिग्री का। तो यहां से यहां तक का 4 मिनट का गैप है, तो 4 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 24 डिग्री का कोण बनेगा। यही है आपका A2। तो जब भी ऐसा सवाल है कि मिनट अंतराल वाला ना, तो बड़ा सिंपल है, देख लीजिएगा कितना मिनट पीछे या आगे बोल रहा है। अब मिनट वाला सुई 1 मिनट पीछे या आगे रहेगा तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। 4 मिनट का बात है तो कितना डिग्री बना दिया, 24 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। बैठा दीजिए अब। 2/11, A1 क्या है 90, प्लस माइनस A2 क्या है 24। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, 330 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर। यहाँ पर है ना छोटा। अगर ऐसा नहीं था तो फिर क्या करते थे, मान लीजिए इसका मान 330 से बड़ा हो जाएगा तो क्या करते थे, A2 को ही क्या करते थे, चेंज कर देते थे। और कैसे करते हैं लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल देखिए क्या करेंगे। फिलहाल तो कोई दिक्कत है नहीं, तो डायरेक्ट करिए, 2/11 गुने 90 + 24। 90 + 24 कितना हो जाएगा, 114। 114 ना, 4 और 9 2 11, 114। 114 का डबल करो, कितना हो जाएगा, 8, 11 दूनी 22, 222/11। 222, 200 सॉरी 228/11। तो 228/11 भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 20.8/11। 20.8/11 मिनट। बोलिए कोई दिक्कत, अरे बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए। सर 2/11 90 + 24 एक बार कर दिए, और एक बार करते हैं 2/11 90 - 24। तो 90 - 24 करोगे तो कितना आएगा, 66 ना। तो बोलिए 66। तो 11 से 66 कितने मरते गया, 6 मरते, और 6 दूनी कितना आ गया, 12 मिनट। तो मेरे भाई आपका आंसर सामने है। आपका आंसर क्या आया, कब होगा वो समय, 2 बार होगा सर, जब 4 मिनट का अंतराल होगा। एक होगा 3:12, क्योंकि छोटा समय यही है। अब आगे बढ़ेगा तो 3:20.8/11 मिनट। यहाँ पर था 3:12। ये जो आंसर आया, दो आंसर, ये क्या बता रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई के बीच में 4 मिनट का अंतराल 2 बार होगा। 3:12 में ऐसा काम होगा, और एक होगा 3:20.8/11 मिनट में। लेकिन आपका यहाँ दोनों आंसर नहीं है, यहाँ एक ही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा कि 4 मिनट पीछे होगा, तो 4 मिनट पीछे कौन होगा, इससे पीछे कौन है, 3:12 है ना, 20 तो इससे आगे बढ़ गया ना। अरे यहाँ 3 है, यानी 5×3 = 15, तब 3 से आगे बढ़ेगा तब ना 20 आएगा, 20 मिनट। कौन आंसर होगा आपका, ये होगा। तो आपका आंसर हो गया 3:12। बोलिए कोई दिक्कत, उतारिए, मैं फिर जल्दी से बताता हूँ आपको। हाँ, अगर आपको 4 मिनट आगे बोलेगा, बिल्कुल सही करें, अगर 4 मिनट आगे बोलेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा कि मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई से 4 मिनट आगे है, तो ऐसा कब होगा, 3:20.8/11 मिनट। सही है।
हो गया। एक बार और सर तेजी से बता दीजिए। देखिए 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? मेरे भाई 4 मिनट का अंतराल या कोई कितनों ही मिनट का अंतराल हो, हमेशा कितने बार होगा? 2 बार होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 ये बजता है, तो मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई से कह रहा है कि 4 मिनट का अंतराल पर, तो एक बार पीछे रहेगा और एक बार क्या होगा? आगे। यहाँ हो सकता है 4 मिनट के पीछे और यहाँ हो जाएगा 4 मिनट का आगे। तो आंसर दो बनेंगे, लेकिन आपको 4 मिनट पीछे वाला चाहिए, तो इसमें से दोनों में से कोई एक आंसर देख लीजिएगा जो पीछे वाला होगा। तो सर 3 बजकर कुछ मिनट होगा, 3 बजकर कुछ मिनट होगा वो समय जब ये कोण बनेगा। तो कहिएगा कि 4 मिनट पीछे का मतलब कितना डिग्री का कोण, इसी में दिक्कत होता है। तो मिनट का सुई 1 मिनट आगे बढ़ता है तो 6 डिग्री, 4 मिनट के अंतराल पर होगा तो 24 डिग्री। तो A2 आपका मिल गया 24 डिग्री। A1 आप निकाल ही सकते हो, जो छोटा मान है उसमें 30 से गुना करके, बाकी सीधा सीधी बैठाइए सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर आ गया 20.8/11 मिनट और एक आ गया 12 मिनट, यानी 3 बजकर 12 मिनट और एक हो गया 3 बजकर 20.8/11 मिनट। यह वह समय है जब कितने मिनट का अंतराल होगा? 4 मिनट का अंतराल होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है 4 मिनट पीछे हो, तो पीछे मतलब 15 मिनट से पीछे ना, 15 मिनट से पीछे। या 15 मिनट से पीछे कौन है? 3 बजकर 12 मिनट। बोलो कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए तो, इसमें ज्यादा नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन और करवाऊंगा, एक खत्म हो जाएगा टाइम। एक बनाइए तो आप। सेम ही क्वेश्चन रखता हूँ, देखो। 3 और 4 बजे के बीच, लिखिए तो। 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई, कब मिनट की सुई, कब मिनट की सुई, कॉमा, घंटे की सुई से, कब मिनट की सुई, कॉमा, घंटे की सुई से, घंटे की सुई से 7 मिनट की दूरी पर होगी। 7 मिनट की दूरी पर होगी। फटाफट आंसर निकालिए। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट की दूरी पर होगी? देखिए 3 और 4 बजे के बीच तो समय क्या होगा? 3 बजकर कुछ ही मिनट ना होगा जी? अरे बोलिए, 3 बजकर कुछ ही मिनट का होगा। अच्छा देखो यही वही सवाल है, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट की दूरी पूछ रहा है, यानी 7 मिनट का अंतराल पर। तो आंसर क्या को बनेगा? दो ठो बनेगा। इस बार आगे पीछे नहीं बोला है, 7 मिनट की दूरी पर, तो पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, तो दोनों आंसर देना होगा। तो सर जो आंसर होगा ना 3 बजकर कुछ मिनट पर ऐसा होगा, तो वो मिनट निकालने के सर आपने फॉर्मूला बताए हुए हैं। तो वो मिनट निकालने का क्या फॉर्मूला है, वो समय मिनट में क्या होगा उसका फॉर्मूला आपने बताया है, 2/11 गुने A1 ± A2। अब जरा सुनिए सर, 3 और 4 बजे के बीच में A1 और A2 कैसे निकालें? तो क्या है कि A1 तो सर आपने बताया कि जो मान होता है इसमें छोटा, उसमें 30 से गुना कर दीजिए। इनमें छोटा मान 3 है, उसमें 30 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया? 90। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, A2 क्या होगा? तो कहिएगा कि मिनट की सुई अगर 1 मिनट की दूरी पर होगा तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर दिया हुआ है 7 मिनट की दूरी, यही होगा A2 कोण, 7 मिनट की दूरी। अब 7 मिनट की दूरी का मतलब हो गया 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 7 मिनट में 42 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी A2 हो गया 42 डिग्री। बैठा लीजिए, 2/11, A1 हो गया 90 प्लस माइनस A2 हो गया कितना? 42। अब यहाँ से दो पार्ट में बट जाएगा, 2/11, एक बार कर दीजिए 90 + 42, 90 + 42 कितना हो जाएगा? 9×4 = 132। और एक बार हो जाएगा 2/11, 90 - 42, हाँ कितना? 48। चलिए इसको काटिए, ये तो कट जाएगा ना।
कितना बच जाएगा? 11 एकम 11, 12 मरते ना। 12 दूनी 24। और यहाँ यहाँ हो जाएगा, आपको भाग लगाना पड़ेगा, 96/11 मिनट। रहने तो नहीं सही, भाग को लगाते हैं। हो गया सर आपका आंसर। कितना होगा? 3:24। एक उत्तर ये होगा, और एक होगा 3:96/11 मिनट। ये वो दो समय है मेरे भाई, जब मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई के बीच में 7 मिनट की दूरी होगी, या 7 मिनट के अंतराल पर होगी। बोलिए कोई दिक्कत? तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर पिछला लास्ट क्लास आपको पता था, फटाफट ये निकल गया। यहाँ पर आपका समाप्त होता है मिनट डिफरेंस वाले। बोलिए कोई दिक्कत? सारी फिर आगे बढ़ाते हैं। हो गया? चलिए लिखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जो टाइप है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्पेशल एंगल है, जैसे आपको बोलेगा 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में चीज़ों को जानेंगे। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री में कुछ तो अपवाद है ही, आपको पता ही था, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि 1 घंटा में कोई भी कोण कितने बार बनता है? 2 बार बनता है। कितने बार बनता है? 2 बार बनता है, सिवाय 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर। तो 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ये तीनों में कुछ ना कुछ सीखने की चीज़ें मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में भी और अगले लेक्चर में भी इसको भी पढ़ेंगे। देखिए पहले आराम से एक एक करके। पहले देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है वो है इनके नाम में। अगर आपको कभी 0 डिग्री बोलता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कभी 0 डिग्री कहता है, तो 0 डिग्री कहने का मतलब ये है, आपको बोलेगा कि घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर आप ऐसे बोलता है, तो 0 डिग्री कहने का मतलब होता है कि जैसे देखिए, अगर ये मैं कहूँ कि ये घंटे सॉरी मिनट की सुई है, इसके ठीक ऊपर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये अगर घंटे वाला सुई है, देखो इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये आपका घंटे वाला सुई है, तो इसके ऊपर कौन सा है? मिनट वाले सुई। तो अगर घंटे और मिनट वाले सुई ठीक एक दूसरे को क्या हो जाए? ऊपर हो जाए, ठीक एक दूसरे के ऊपर हो जाए, तभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोण कितना बनेगा। अरे बोलिए, तब ही बोल सकते हैं कि एंगल कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? एंगल यहाँ बनेगा 0 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत है? इसी कारण से इसके कुछ नाम हैं, वो एक ही बार में आप सब समझ लीजिए। देखिए हम नाम एक एक करके लिखाते हैं। लिखवा दें, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर एक नोट लिखिए, 0 डिग्री में नोट लिखते हैं। देखिए बोलेगा, कैसे बोलेगा? जैसे एक तो सबसे पहले बोलता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग
अगर कहीं शब्द ये ओवरलैपिंग दिया हुआ है, इंग्लिश में बोलेगा ओवरलैपिंग, हिंदी में बोलेगा जैसे मान लीजिए आपको बोल देगा संपाति। क्या बोल देगा? संपाति। सोमपापड़ी नहीं, संपाति। क्या होगा? संपाति। कह रहा है कि कब घंटे और मिनट वाले सुई संपाति होंगे। संपाति होंगे मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो अगर संपाति बोले तो सीधा सीधे समझ लीजिए कौन कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अगर बोलेगे कब एक दूसरे पर घंटे वाली और मिनट वाली सुई कब ओवरलैप करती है, तो ओवरलैप करने का भी मतलब कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत है? तो ये इनके नाम है। इसके अलावा और भी बोल सकता है। इसके अलावा कभी कभार इसको बोलता है, ऐसे भी बोल सकता है, ओवरलैपिंग बोलेगा या फिर बोलेगा डिज अपीयरेंस। डिज अपीयरेंस, DIS, डिस, APP अपीयरेंस, APPEARENCE, disappearance of our hand, disappearance of our hand, disappearance of our hand, our hand। अच्छा, छोटा सुई कौन होता है, घंटा वाला या मिनट वाला? हिंदी में बोलेगा छोटी सुई का, छोटी सुई का। डिसअपियरेंस का मतलब होता है लुप्त होना, गायब होना। छोटी सुई का लुप्त होना, छोटी सुई का लुप्त होना। जब छोटा सुई, मिनट वाला छोटा है ना, और घंटा वाला छोटा है और मिनट वाला क्या है, बड़ा वाला है। तो जब घंटे वाले सुई पर मिनट वाले सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा तो आप देखिएगा कि छोटका सुइया क्या दिखाई नहीं देगा। तो ये भी बोल सकता है। ये सब इसका भाषा है, इसलिए मैं जानबूझकर एक ही जगह बता दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज कोई ना करे। अलग अलग आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आपको अजीब अजीब मिलेगा। कभी कह देगा कि बताइए इस समय कब, मान लो 3 और 4 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनता है, तो 0 डिग्री का कोण बोल दिया तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको ऐसे नहीं देगा। आपको बोलेगा कब ओवरलैपिंग होगा, कब दोनों सुइयां संपाती होगी, या फिर आपको बोल देगा कि कब छोटी सुई क्या होगा, लुप्त होगा। तो छोटी सुई का लुप्त होने का मतलब कितना डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण। एक दूसरे को कब ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैप करने का भी मतलब कितने डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण। अगर आपको कहता है कि दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, यहाँ पर देखिए कब संपाती होंगे, संपाती बोले चाहे ओवरलैपिंग बोले या फिर डिसअपियरेंस ऑफ आवर हैंड यानी छोटी सुई का क्या लुप्त होना बोले, सबका मतलब कितना डिग्री का कोण बनना है, 0 डिग्री का। बोलिए कोई दिक्कत? आज जब एक बार आपको कोण मिल गया तो समय ने पूछ रहा है, तो सर अब तक तो हम आपको यही पढ़ा रहे थे कि समय देकर कोण निकालना या फिर कोण देकर समय निकालना, यही ना। तो कोण मिल गया तो समय हम निकाल लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? यही था, तो इसको लिखते चलिएगा करके, मेन था यही। अब दूसरा क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री कब बनेगा जरा देखिए तो। जब आपका मान लीजिए ये मिनट का सुई हो और ये आपका घंटे का सुई हो, छोटा वाला, और ये मिनट वाला सुई, तभी ना ये कोण 180 डिग्री बनेगा। अरे बोलिए, दिखाई दे रहा है? तो 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब घंटे का सुई और मिनट का सुई एक दूसरे को क्या हो, अपोजिट हो, एक दूसरे को क्या हो, अपोजिट हो। तो इसमें आपको देखिए, मैं इसमें आपको नोट लिखवा दे रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या बोलेगा। इसमें आपको बोलेगा अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। कह रहेगा कि वह समय बताइए जब घंटे के सुई और मिनट के सुई एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। हिंदी में ऐसे देख सकते हैं, बोलेगा एक दूसरे के विपरीत होना। तो मेरे भाई एक दूसरे का विपरीत होना कह रहा है, मतलब कौन कितना डिग्री। मान लो एक सवाल बोल देगा कि 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में कब घंटे के सुई मिनट के सुई से 180 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो आसान हो गया। और नहीं तो ऐसे बोल देगा कि कब घंटे के सुई मिनट के सुई से ठीक विपरीत होगी। ठीक क्या होगा, विपरीत होगा, यानी एक दूसरे का विपरीत होगा।
तो एक दूसरे का विपरीत होने का भी मतलब कितना डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण है। उतार लीजिए इसको। इसलिए मेरे भाई कभी भी ओवरलैपिंग बोले कि दोनों सुइयां कब ओवरलैप करेगी, यानी कब बोलेगा बोलेगा कि कब संपाती होंगी, या फिर बोलेगा कि छोटी सुई का लुप्त होना, छोटी सुई कब लुप्त हो जाएंगी, ये सब का मतलब है एक ही है। कौन बोल रहा है? 0 डिग्री। और 180 डिग्री कोण का मतलब होता है, अगर आपको बोलता है कि कब छोटी सुई बड़ी सुई एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे का विपरीत होने का मतलब कि कोण कितना डिग्री? 180 डिग्री। बस यही मेरा मकसद था आपको समझाना। अब एक इसमें आखिरी और देख लीजिए, कभी कभार इसको भी जरूरत पड़ता है। आपको कभी बोलेगा ना स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हिंदी में कहते हैं, स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा। आपसे बोलेगा कि 2 से 3 बजे के बीच में वह समय बताइए जब दोनों सुई क्या हो? सीधा, सीधी रेखा में हो। क्या हो? सीधी रेखा में। तो सीधी रेखा का जब भी बोलेगा तो अभी अच्छी फोटो देखो, तो अभी जो बताए हैं ये भी सीधा ही तो है, और ये भी क्या है? सीधा ही हो। तो जब भी सीधी रेखा आपसे पूछेगा, जब भी स्ट्रेट लाइन पूछेगा, तो याद रखिएगा आप दोनों कंडीशन चेक कर लीजिएगा। 0 डिग्री कब कब बनता है और 180 डिग्री कब कब बनता है, दोनों क्या कर लीजिएगा? चेक कर लीजिएगा। समझ में आया? और बोलिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो यानी जब भी आपसे कहेगा ना कि सीधी रेखा कब होगी, तो सीधी रेखा कब होगी ना, तो आप 0 डिग्री वाला भी कंडीशन लगा लीजिएगा और 180 डिग्री वाला भी कंडीशन लगा लीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत? और 0 डिग्री में अगर आपको कंफ्यूजन करेगा तब कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे बोलेगा कि ओवरलैप कब करेगा, ओवरलैप का मतलब, संपाति का मतलब, या छोटी सुई का लुप्त होना, इन सब का मतलब एक ही है। कौन कितना डिग्री? 0 डिग्री। और छोटी सुई बड़ी सुई के विपरीत होगा, विपरीत होने का मतलब है कितना डिग्री? 180 डिग्री। और सीधी रेखा में बोलेगा तो 0 डिग्री वाला भी कंडीशन लगा दीजिएगा और 180 डिग्री वाला भी कंडीशन लगा दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत? बता रही। अच्छा ये लिख लिए, आगे देखिए। दोनों तो सीधी रेखा है ना। 0 डिग्री में देखिए ये होता था, ये है, मान लीजिए कि इस कलर में हम इसको कर दिए मिनट वाले से, और इसी पर ये दिखा दिए घंटे वाले से, तो ये भी तो सीधी रेखा है। और 180 डिग्री का मतलब है कि मान लो कि ये है आपका मिनट का सुई, तो इसका विपरीत हो जाता था। देखिए दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये घंटे का सुई, ये घंटे का सुई होगा और ये मिनट का सुई, ये भी तो सीधी रेखा है ना। तो सीधी रेखा बोलेगा तो दोनों आप चेक कर लीजिएगा, ये सिचुएशन भी और ये सिचुएशन भी। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए, अभी का करके शुरू करते हैं। देखिए तो 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच कब, कब घड़ी की सुई, कब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, कब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, क्वेश्चन मार्क। 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, और एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब कौन कितना डिग्री? 180 डिग्री। बस काम खत्म। अच्छा एक बात बताओ, 8 और 9 बजे के बीच में बोल रहा है, तो आपका जो उत्तर होगा 8 बजकर कुछ ही मिनट होगा ना, 8 बजकर कुछ ही मिनट होगा, यही ना उत्तर होगा मेरे भाई। 8 बजकर कुछ मिनट होगा, तो वो मिनट क्या होगा सर? 8 बजकर कुछ मिनट, तो वो मिनट क्या होगा? वो समय
मिनट में निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2/11 गुने A1 प्लस माइनस A2। अरे बोलिए, अरे बोलिए। ठीक है, तो 2/11 A1 सर 8 और 9 बजे के बीच में A1 बताइए। A1 कहोगे कि जो छोटा मान है 8 और 9 में उससे 30 से गुना करके आएगा, तो 8 3 24 यानी 240। और A2 एक दूसरे का विपरीत होने का मतलब है कितना, 180 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, तो बोलिए। तो यहाँ पर हो गया A1 हो गया मेरे भाई 240, अब प्लस माइनस A2 कितना हो जाएगा, 180। बोलो कोई दिक्कत, चलिए लिखिए। अब कहिएगा कि तनी रुकिए सर, यहाँ पर दो सिचुएशन आया। 2/11 गुणे, एक बार हो गया 240 प्लस 180, 240 प्लस 180। अच्छा 240 प्लस 180, ये बीच वाला कोण का मान 330 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो ऐसी स्थिति में A2 को क्या कर देंगे, बदल देंगे। 240 प्लस 180, आप देख रहे हैं कि इसका मान क्या हो जा रहा है, अरे बोलिए, बढ़ जा रहा है, 330 से बढ़ जा रहा था। हम इसको चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे, ये प्लस 180 को क्या लिख देंगे, प्लस को लिख देंगे माइनस, और 180 है ना, तो 360 में से 180 गया तो कितना होगा, 180। इसको हम लिख देंगे -180। तो यहाँ से आ गया मेरे भाई, देखिए इसको इधर लिख देता हूँ। यहाँ से आ गया मेरे भाई 2/11 गुणे 240 माइनस 180। ये हो गया 2/11, 240 में से 180 जाएगा कितना आएगा, 60, 60। यहाँ हो जाएगा 60 दूनी 120/11, 120/11। तो 120/11 अगर भाग लगाइएगा तो कितना होगा, 11 एकम 11, 11 ऐसे डायरेक्ट कर दो, 11 दहा 110, फिर 10, 10.10/11 मिनट। बोलिए कोई दिक्कत, अरे बोलिए। तो कहिएगा तनी रुकी सर, आपने कहे कि वो जो समय होगा 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। 2/11 A1 आपको पता है छोटा मान में 30 से गुना करके, वो भी ठीक है 240। A2 कह रहे हैं कि एक दूसरे का विपरीत होने का मतलब है 180 डिग्री, तो दिया गया कौन तो है ये है। तो 240 प्लस 180 किया, तो आप देख रहे हैं कि इसका मान ना 330 से बढ़ गया, तो कह दिए कि A2 को चेंज करेंगे, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो प्लस की जगह लिख दिए माइनस, और 360 में से 180 गया तो -180। तो आपने एक कंडीशन तो लिया आपने 2/11 A1 प्लस A2 वाला, दूसरा कंडीशन लीजिएगा 2/11 A1 माइनस A2 यानी 240 माइनस 180, लोगे ना दूसरा। और वही तो कंडीशन ही था। इसका मतलब है साफ साफ यहाँ साबित हो गया, यहाँ दो कोण नहीं बनता है। कितना कोण बनता है, एक ही कोण बन रहा है ना, दिखाई दिया। और बोलिए, तो इसीलिए हमने कहा था कि 1 घंटा में कोई भी कोण कितने बार बनता है, 2 बार, सिवाय किसको, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर। तो देखिए ये वो समय है, आंसर हो गया आपका 8:10.10/11 यह वह समय है 8 और 9 बजे के बीच, जब छोटी सुई और बड़ी सुई एक दूसरे के विपरीत होंगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, उतारिए, उतारिए एक बार और तेजी से समझा देंगे और क्या। हो गया 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, कहिएगा कि 8 बजकर कुछ मिनट होगा। वो मिनट निकालने के लिए फॉर्मूला सर आप बताए हैं, तो 2/11 गुने A1 प्लस माइनस A2 निकालने का तरीका आप बता चुके हैं कि सर जो ये छोटा मान है 8 जो है उसमें 30 से गुना कर दीजिए 240, और A2 दिया गया कौन विपरीत है तो कितना डिग्री, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हम बिठा दीजिए। तो 2/11 A1 यानी 240 प्लस माइनस A2 मतलब 180।
80, तो 240 प्लस 180 करेगा तो 330 से मान क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो घटा इसको क्या कर दीजिए, प्लस की जगह माइनस, एक 360 में से 180 गया तो 180, तो यहाँ पर आ गया 2/11 गुणे 240 माइनस 180। एक और कंडीशन यहाँ है, ये था 2/11 240 माइनस 180, तो दोनों क्या हो गया, दो नहीं एक ही हो गया ना। यही कारण है कि दो कोण ना बनकर कितने कोण बनता है, 180 डिग्री प्रत्येक घंटा कितने बार बनेगा, एक ही बार बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत, कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, इसी तरह से 0 डिग्री पर भी एक क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ। देखिए थे क्वेश्चन, जैसे मैं कहता हूँ 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच कब छोटी सुई, कब छोटी सुई, कब छोटी सुई लुप्त होगी, यानी गायब हो जाएगी। तो गायब नहीं होता है, उसके ऊपर मिनट वाला सुई क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। तो छोटी सुई का लुप्त होने का मतलब हो गया कि दिया गया कोण यहाँ पर है, छोटी सुई का लुप्त होने का मतलब है यहाँ एक कोण दिया गया कोण क्या कहलाता है, A2, और A2 यहाँ दिया गया कितना, 0 डिग्री। बस इतने समझना है। तो जो आपका उत्तर होगा सर 1 बजकर कुछ मिनट होगा। तो वो समय मिनट में क्या होगा, वो समय मिनट में क्या होगा, इसको बताने के लिए आप फॉर्मूला तो बतेबे किए हैं, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, बाकी बैठा देंगे। A1 जानते हो, जो इसमें छोटा मान है, छोटा संख्या जो है वो 30 से गुना करके प्राप्त होता है, कौन, A1। हो गया 2/11, A1 हो गया 30 प्लस माइनस A2 कितना, 0। ये सबसे आसान हो गया। अच्छा 2/11, 30 प्लस 0 भी करोगे तो 30 है, और 30 माइनस 0 भी करोगे तो 30 है। इसमें कुछ है नहीं, 30 दूनी 60/11, 11×5 = 55, 5.5/11 मिनट। देख रहे हो कितना समय आया, एक ही समय आया जब 0 डिग्री का कोण बनता है 1 से 2 बजे के बीच में। तो वो समय है 1 बजकर 5.5/11 मिनट। इसीलिए हमने कहा था ना कि प्रत्येक घंटा कोई भी कोण 2 बार बनती है, सिवाय 0 डिग्री और 180 डिग्री। देख लीजिए सारी जल्दी। और भी देखिए कुछ क्वेश्चन आप बना कर दिखाइए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच, कब, कब वही लिख देते हैं, कब छोटी सुई लुप्त हो जाती है, कब छोटी सुई, कब छोटी सुई लुप्त हो जाती है। बनाइए जल्दी फटाफट। सर वो समय जो होगा 7 बजकर कुछ मिनट ना होगा जी, वो मिनट में क्या समय होगा, वो निकालने के लिए आप फॉर्मूला तो बताए हैं, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब A1 A2 खाली मिल जाए, तो 7 और 8 बजे के बीच में A1 क्या होगा, छोटा संख्या क्या है 7, उसमें 30 से गुना कर दो तो 7 या 21 यानी 210। और A2 छोटी सुई का लुप्त होना बता रहा है क्या, 0 डिग्री। हो ना गया 2/11, A1 है 210 प्लस माइनस 0। ये तो बड़ी आसान होता है, 2/11
210 प्लस 0 करोगे तो 210 है, माइनस 0 करोगे तो भी 210 है, तो 210 ये हो जाएगा भैया 23 का 42, 420/11। भाग लगाइए, कितना मरते जाएगा? हाँ, 38.2/11। तो आपका जो उत्तर हो गया वो क्रांतिकारी समय कब है? 7:38.2/11। यह वह समय है जब छोटी सुई गायब हो जाएगी। छोटी सुई के गायब होने का मतलब कौन 0 डिग्री बनाना, उतारिए जल्दी। लगे हाथ, एक और क्वेश्चन बनाइए। 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच अ, कब कब घंटे और मिनट की सुई, कब घंटे और मिनट की सुई, कब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा। सिर्फ बकवास ऐसी लिख रहा है, आप समझ ही रहे हैं। देख रहे हो विनोद, क्या किया इसने? कुछ नहीं कर रहा। एक दूसरे के ऊपर होने का भी मतलब हो गया ओवरलैप होना, संपाती होना। छोटी सुई का गायब होना मतलब कौन कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो सर वो समय होगा मिनट में। आंसर तो सर 3 बजकर कुछ मिनट होगा सर, लेकिन वो मिनट में समय होगा 2/11। A1 डायरेक्ट कर रहा हूँ। A1 हो जाएगा क्या? 3 × 30। A1 कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। प्लस माइनस A2 कितना? 0। यहाँ से आ गया मेरे भाई 90 दूनी 180/11। 180/11 कितना होता है बताइए? 16.4/11 मिनट। जानते हैं गुरुदेव, वो जो आंसर हो गया 3 बजकर 16.4/11 मिनट, यह वह समय है जब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगा। ठीक है, उतारिए जल्दी। क्या हुआ? चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन बनाइए। फिर इसी से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ले चलेंगे। क्वेश्चन बनाइए तो 11 और 12 बजे के बीच ठंड बढ़ गई है यार। 11 और 12 बजे के बीच कब कब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगे? 11 और 12 बजे के बीच कब घंटे और, होश में बनाइएगा, कब घंटे और मिनट की सुई, कब घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगे? एक दूसरे के ऊपर होंगे। 11 और 12 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगे? थोड़ा होश से में बनाइएगा। कहिएगा कि बड़ा सिंपल है सर। 11 और 12 बजे के बीच में पूछ रहे हैं कब घंटे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगा। इसका मतलब होगा कि एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब है कि दिया गया कोण A2 कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो सर वो जो समय होगा 11 बजकर कुछ मिनट होगा। 11 बज के, अरे भाई 11 और 12 बजे के बीच का समय बोल रहा था, 11 बजकर कुछ मिनट होगा। तो वो समय मिनट में क्या होगा सर? वो समय मिनट में क्या होगा? उसका आपने एक फॉर्मूला दिया था, 2/11 × A1 + -A2।
अब कहिए कि A1 तो हम निकाल लेंगे सर, क्योंकि 11 और 12 बजे के बीच की बात हो रही है। A1 जो इसमें छोटा मान होता है वो 30 से गुना करके प्राप्त होता है, तो 11 तिया 33 यानी 330 डिग्री होगा A1। A1 तो आइए यहाँ देखते हैं, 2/11 यहाँ हो जाएगा 330 प्लस माइनस A2 हो गया 0। अच्छी बात है, मैंने बताया था कि इसके अंदर वाला मान हमेशा 330 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग A2 को बदलते हैं। लास्ट लेक्चर में देखिएगा या उससे सेकेंड लास्ट पीछे में लेक्चर में जाकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा तो कैसे बदलते थे। इसलिए पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते आइएगा, तब पढ़ने में मजा आएगा। तो 2/11 यहाँ पर हो जाएगा 330, 2/11 यहाँ हो जाएगा कितना 330, भाग लगाओ तो 11 से जाएगा कितना मरते 30 मरते, 30 दूनी 60 मिनट। तो आप आंसर दीजिएगा क्या, जानते हैं सर 11 और 12 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण 11 बजकर कितना मिनट हुआ 60 मिनट में बनेगा। अब जरा सुनो तो मेरे भाई, ये 11 बजकर 60 मिनट क्या बज गया 12 बज गया, 12 बज गया, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, यहाँ 1 घंटा हो गया भाई, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 घंटा हो गया, यानी 11 1 12 घंटा हो गया, यानी 12 बज गया। इसका मतलब क्या है, आपको निष्कर्ष मिला कि 11 और 12 बजे के बीच, 11 और 12 बजे के बीच, 11 और 12 बजे के बीच बोल रहा हूँ, 11 और 12 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक 12 बजे बज रहा है, 11 और 12 के बीच में नहीं बज रहा है। ठीक 12 बजे बज रहा है वो अलग बात है, लेकिन 11 और 12 बजे के बीच नहीं बन रहा है। तो यहीं से हम लोग अगला क्लास शुरू करेंगे, और ध्यान रखिएगा कि 11 और 12 बजे के बीच, देखिए हमने आपको क्या समझाया था, हमने आपको समझाया था कि हर 1 घंटा में कोई भी कोण कितने बार बनता है 2 बार बनता है, सिवाय 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर। लेकिन इसमें हमने स्पेशल इसलिए करके इसको पढ़ा रहे थे, इतना इज्जत इसको इसलिए दिए क्योंकि कुछ समय ऐसा है, जैसे 0 डिग्री में एक ऐसा समय है 11 और 12 के बीच में जब 0 डिग्री कोण नहीं बनता है। ऐसे ही 180 डिग्री में भी एक अपवाद है, ऐसे ही 90 डिग्री में भी अपवाद है। यही कारण था कि हमने हेडिंग लगाया था 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। समझ में आया? तो याद रखिएगा 0 डिग्री का कोण 11 और 12 के बीच में नहीं बनता है, बस ये ध्यान रखना है। तो आपका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता ही नहीं है। तो अब यहीं से हम लोग लास्ट लेक्चर को, मतलब अगले लेक्चर को इससे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। वहाँ पर हम लोग बताएंगे कि 0 डिग्री नहीं बना, उसी तरह से 180 डिग्री में भी एक कंडीशन ऐसा आता है, उसी तरह से 90 डिग्री में आता है, तो वो सभी एक साथ, ठीक है। चलिए बंद करिए।